हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और इस चैप्टर का पहला वीडियो यानी कि जो इंट्रोडक्शन किया था मैंने प्रश्नावली 1.1 का, उसको देखने के बाद आप यहाँ पहुंचे होंगे ना। इंट्रोडक्शन में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हुई हैं इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, और उसको आधार बनाते हुए इस एक्सरसाइज को हम लोग अब हल करते हैं, ठीक है ना। तो आज सॉल्यूशन करते हैं प्रश्नावली 1.1 आपका क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 1 का ये दूसरा लेक्चर है। तो चलिए, पहले क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने, आप अगर किताबें अपने हाथ में रखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है ना, कौन से समुच्चय हैं, और अपने उत्तर का औचित्य बताइए, मतलब कारण भी बताइए। तो सबसे पहली बात, हमने समुच्चय क्या होता है इस संबंध में बड़ा ही दमदार इंट्रोडक्शन किया है। समुच्चय यानी कि जो सेट है वो क्या है। हमने कहा था कि सुपरिभाषित है ना, सुपरिभाषित सुपरिभाषित ठीक है, वस्तुओं का जो संग्रह होता है, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, ये भी कहा जा सकता है संग्रह, समुच्चय या फिर सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। और सुपरिभाषित क्या है, इस वर्ड पे भी हमने सुपरिभाषित जो ये शब्द था सुपरिभाषित संग्रह, इस पर भी हमने चर्चा की थी कि कौन सा संग्रह यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्शन, और सुपरिभाषित मतलब वेल डिफाइंड, कौन सा सिलेक्शन सुपरिभाषित होता है कौन सा नहीं होता। तो उसको एक बहुत छोटी सी बात से हमने क्लियर किया था कि भाई अगर पर्सन टू पर्सन सिलेक्ट करें, जो हमारा व्यक्ति दर व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग आंसर ना निकाल पा रहा हो, अगर हम ऐसे कलेक्शन करें, ऐसे संग्रह करें जिसमें आंसर सेम बन रहे हो हर एक केस में, तो वो सुपरिभाषित बन जाता है। जैसे कि चलिए इसी से, अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये अब, क्योंकि वहां पे डेफिनेशन समझाई थी, लेकिन यहां पे भी हम लोग इसको अच्छे से क्लियर कर देंगे। एक एक एग्जाम्पल में बात करते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन इसका पहला है, अगर आप ध्यान से देखें, जो फर्स्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का, थोड़ी जगह भी चाहिए ना कुछ बातें डिस्कस करने के लिए, कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। तो अगर इस क्वेश्चन को कहा जाए कि भाई जितने भी जे से प्रारंभ होते हैं, क्लास में आपने बोल दिया जे से प्रारंभ होने वाले जितने भी महीनों के नाम लिखिए, तो क्या अलग अलग बच्चे अलग अलग लिखेंगे? क्या नहीं लिखेंगे ना, सब एक जैसा लिखेंगे। सब लिखेंगे, पहले लिखेंगे जनवरी आपके पास में, फिर करेंगे जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर लिखेंगे आप जून, फिर लिखोगे आप जुलाई, है ना, क्या लिखोगे? जुलाई। और भी है कोई इन तीन के अलावा? जनवरी है, जून है और जुलाई है, ये 3 महीने हैं। और आई थिंक सारे स्टूडेंट, आई थिंक क्या ये कंफर्म है कि सारे स्टूडेंट यही आपके सामने आंसर देंगे। तो यानी कि इस जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का जो नाम है वो सुपरिभाषित संग्रह में आएंगे, और सुपरिभाषित हैं तो ये एक सेट बनेगा। तो मैं टिक करता जा रहा हूं, आप लिख लेना समुच्चय है ना। चलिए, उसके बाद भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक, अब इसमें मामला फंस गया। भारत के सबसे प्रभावशाली प्रतिभाशाली लेखक, अब प्रतिभाशाली लेखक, यार लेखक तो बहुत हैं, कौन से प्रतिभाशाली हैं? कुछ डिसाइड कर पाओगे क्या? कुछ मौलिक गुण उनका किसी आधार पे, किस आधार पर उनको प्रतिभाशाली कहोगे, उसको कुछ डिसाइड कर पाओगे क्या? अगर आप ये कहो कि चलो भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों के नाम लिख के दिखाओ, तो मुझे लगता है आपको भी लगेगा, और ये हमेशा ही होगा, कि सब बच्चे अलग अलग लिख के लेके आएंगे। कोई मुंशी प्रेमचंद लिखे, कुछ कोई भारतेंदु हरीशचंद्र, इस तरीके से अलग अलग डिफरेंस नजर आएगा सब में। तो ये सुपरिभाषित नहीं है, ये जो संग्रह है सुपरिभाषित नहीं है, और सुपरिभाषित नहीं है तो ये एक समुच्चय नहीं बनेगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, अब ये 11 बल्लेबाज वाला काम क्या हो गया भाई? दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज को छांटो, क्या ये सब एक जैसे लेके आएंगे? क्या नहीं। कुछ लोग ऐसे कहेंगे जी पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी है, तो मान ली कोई पाकिस्तान में रहने वाला आदमी, वो कहेगा पाकिस्तान के सबसे बढ़िया है, मैं तो 11 पाकिस्तान के लिखूंगा। मैं इंडिया का हूं, मैं कहूंगा इंडिया के सारे 11 खिलाड़ी बहुत मतलब बल्लेबाज मेरे पास हैं, तो मैं इंडिया के लिख दूंगा। तो ये भी सुपरिभाषित नहीं होगा, ये संग्रह भी सुपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई भी पैमाना, मतलब सर्वश्रेष्ठ देखने का कोई पैमाना हमारे पास ऐसा नहीं है जो सुपरिभाषित हो, है ना। तो ये भी सेट नहीं है। आपकी कक्षा में सभी बालकों का समुच्चय, ये सुपरिभाषित हो सकता है। बालक में क्लास के अंदर 40 हैं, 50 हैं, 30 है, 20 है, वो बालक पूरे हैं, ऐसा नहीं होगा कि बालक बदलते हों रोज, बालक फिक्स है, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास में एक समुच्चय होगा।
ये वाला आपका समुच्चय होगा, ऊपर वाला है ना। 10 से कम सभी प्राकृत संख्याएं, ये भी कंफर्म। 10 से कम सभी प्राकृत संख्या लिखेंगे बच्चे उठा करके कि 1 है, 2 है ना, 3 है, 4 है, और करते चले जाएंगे कहां तक, 99 तक। तो सब यही लिखेंगे, अगर उनको प्राकृत संख्याओं की जानकारी अच्छे से है तो वो यही लिखेंगे बेटा। तो ये भी आपका एक समुच्चय बनेगा, क्योंकि ये संग्रह सुपरिभाषित है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या, बिल्कुल ये सुपरिभाषित होगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जो उपन्यास लिखे हैं वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड का मतलब उनको पता है कि भाई उसने कितने लिखे, काउंटेबल हैं और वो उपलब्ध हैं। तो हर व्यक्ति जब भी उनको कहा जाए कि जितने उपन्यास अगर लिखने को खोज करके कहीं से ढूंढ करके लिखेगा तो सब आंसर एक जैसे आएंगे। तो ये एक समुच्चय बनेगा, क्योंकि ये जो संग्रह है वो सुपरिभाषित है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह भी सुपरिभाषित है, ये भी एक समुच्चय बनेगा, क्योंकि संख्या वंख्याओं को लेकर के तो सुपरिभाषित चीजें ही आएंगी, कोई अलग अलग नहीं बता पाएगा। चलिए, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, भाई जितने प्रश्न हैं उतने ही है ना, 50 हैं, 10 है, 20 है, 21, जितने भी होंगे तो ये भी सुपरिभाषित है। इसका भी आंसर, ये भी एक समुच्चय बनेगा। विश्व के सबसे खतरनाक जानवर, ये क्या हो गए भाई, खतरनाक कैसे होंगे, खतरनाक का भी कोई पैमाना है। खतरनाक तो चींटी भी होती है, कान में घुस जाए तो, है ना। कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग चींटी को खतरनाक नहीं मानेंगे, कुछ शेर को खतरनाक मानेंगे। तो खतरनाक जानवरों का कोई संग्रह जो हम बनाएंगे वो सुपरिभाषित हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने हिसाब से, जिसको जिससे डर लगता है, कोई कहता है मुझे सांप से डर नहीं लगता, वो खतरनाक नहीं होता, ठीक है, मुझे लगता है तो मेरे लिए वो खतरनाक है। तो ये इसका कोई पैमाना नहीं है, खतरनाक कैसे देखा जाए, तो ये भी आपके पास में सुपरिभाषित नहीं, तो ये समुच्चय नहीं बनेगा। उसके बाद में मान लीजिए कि हमारे पास में कि एक ए समुच्चय, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि मान लीजिए कि एक ए समुच्चय है और ये किस फॉर्म में लिखा है, देखो रोस्टर रूप में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, टेबुलर फॉर्म में लिखा है। तो रोस्टर रूप में समुच्चय लिखा है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 के रिक्त स्थानों में ये एप्साइनल, इसका अर्थ मैंने बताया था आप लोगों को, इसका अर्थ मैंने क्या बताया था, इसका मतलब है कि सदस्य है या नहीं है, ये दिखाता है। एप्साइनल का मतलब है सदस्य है या फिर अवयव है, अवयव है। इंट्रोडक्शन देखना इसीलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे हम डिटेल से पढ़ते हैं और यहाँ पे फिर हम लोग उनको यूज करते हैं बहुत आसानी से। तो एप्साइनल जो है, इस वाले में देखो, हमें बताना कि इसमें ये जो खाली स्थान छूटे हैं किस में एप्साइनल लगेगा, मतलब किस में ये चिन्ह लगेगा, किस में नहीं लगेगा। देखिए 5 ए के अंदर है तो इसका मतलब यहाँ पे जो चिन्ह लग जाएगा वो एप्साइनल लग जाएगा। 5 ए का सदस्य है, देखो 5 ए का सदस्य है। 8 है इसके अंदर, नहीं है, तो इसका मतलब एप्साइनल बनाएंगे जरूर लेकिन काट देंगे। इसके अंदर 0 है, नहीं है, तो एप्साइनल बनाएंगे लेकिन काट देंगे। 4 नहीं, 4 है तो एप्साइनल बनाएंगे, बिल्कुल सदस्य है। 2 है, बिल्कुल सदस्य है। 10 है, बिल्कुल नहीं है, 10 इसके अंदर नहीं है, तो ये काट देंगे। तो ये बेटे हमारे पास इसके पहले 2 क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और मैं एक बार बोर्ड पे लिख देता हूं ताकि आपका समय बच जाए, अगर मैं लिखूंगा तो समय आपका खराब हो जाएगा। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे बेटे क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का देखने को मिल रहा है, और उसने कहा है कि इस जितने भी सेट दिए गए हैं, ये ए बी सी डी ई एफ, ये जितने भी समुच्चय दिए गए हैं ये रोस्टर फॉर्म में हमें बनाने हैं। इनमें से कुछ तो आपको दिए गए हैं कि समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दिए गए हैं, नीचे वाले ये स्टेटमेंट दी गई है, समुच्चय निर्माण विधि नहीं है ये, है ना। तो हमें इसको बनाना है रोस्टर फॉर्म में, और रोस्टर फॉर्म में चलिए एक एक को पकड़ते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले में क्या कहा गया कि ए एक समुच्चय जिसमें एक्स जेड है, एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स एक पूर्णांक है जो -3 से तो बड़ा है, ठीक है, और 7 से छोटा है। बेसिकली जो पूर्णांक होते हैं, अगर पूर्णांक को थोड़ा सा ध्यान दूं मैं, यहाँ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और आपका 5 होता है, फिर 6 होता है, ऐसे यहाँ पे 7 होगा, और आगे भी चलता चला जाएगा। इधर की तरफ -1, -2, -3, -4 ऐसे चलता चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें वो वाले सभी लेने जो -3 से तो बड़े हों। -3 से बड़े का मतलब स्ट्रिक्टली बड़े हैं, बराबर नहीं है, इसका मतलब यहां से इधर इधर वाले ये वाले 3 को भी छोड़ना पड़ेगा, इधर वाले जितने भी हैं, और 7 से छोटे हों तो 7 को भी छोड़ना पड़ेगा, 7 से इधर वाले, ये वाले सारे आने चाहिए। जैसे -2, -1, 0, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख दूं, यहां पे मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं, है ना। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या, कि जो ए बनेगा वो बनेगा आपके पास में कितना, -2, -1, है ना, और फिर 0, फिर 1 2 3 4
5 और 6, 7 नहीं आएगा ना, क्योंकि 7 से बिल्कुल छोटा कह रहा है वो। आप समझ लें जरा, ये जैसे कहते हैं कि x छोटा है 7 से, तो इसको कहते हैं ये बिल्कुल छोटा है, x स्ट्रिक्टली छोटा है। अगर यहाँ पे एक लाइन और बन जाती फिर इसका मतलब होता है कि ये 7 के बराबर भी है, तो हम लोग यहाँ पे फिर 7 को भी ले लेते हैं, 7 से छोटा और बराबर। ये तो आप समझते होंगे इन बातों को, नहीं समझेंगे तो फिर अगले ही एक्सरसाइज के अंदर इन सब पे बहुत गहन चर्चा होनी है, तब आपको समझ में आएगा। बी में क्या कहा है, बी कह रहा है कि x सच दैट x संख्या 6 है ना, कि हमारे पास बी एक ऐसा समुच्चय जिसमें x टाइप के एलिमेंट है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलता रहता है, लेकिन हमें लेनी 6 से कम, तो ये आ जाएगी आपके पास में 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो सेट बनेगा इसका जो आंसर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, तो वो लिख देंगे जो बी सेट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5, बस 5 तक के 6 से कम लेना ना, ठीक है। सी में कहा गया है कि x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या, 2 अंकों की, इसका मतलब है वो 10 के बाद वाली संख्या 11 12 13 इनमें से आएगी, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक जिनके अंकों का योग 8 हो। अब देखिए क्योंकि 2 अंकों की शुरू होंगी 10, ऐसे फिर 11, फिर 12 13 14 15 16 17 18 है ना, ऐसे चलती रहेगी आपके पास में। लेकिन इन सब में से वो उठानी है जिनके अंकों का योग 8 आता हो। इसका अंकों का योग नहीं, 1 और 0 1, 1 और 1 2 नहीं, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 4 5, 1 और 5 6, 1 और 6 7, ये आगे देखो 1 और 7 8 होते हैं, तो 17 आ जाएगा। ऐसे ही कौन कौन से आएंगे आपके पास में, ऐसे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ उसको सी, इसका जो आंसर आ जाएगा वो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। जैसे 17 हो गया, 17 के बाद कौन सा होगा भाई, मुझे लगता है 26 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप 26 को देखोगे तो 2 और 6 आपके पास में 8 ही होता है। फिर आपके पास में 3 और 5 35 हो जाएगा, 4 और 4 44 हो जाएगा, और 5 और 3 53, और 6 और 2 हो जाएगा, और साथ ही साथ 7 और 1 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो ये होंगे वो संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 8 है और 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएं हैं, चेक कर लो। डी में कहा है कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, अभाज्य भी है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से कटती हैं, और केवल उसके जीव के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, आपको पता है, एक तो 1 और एक वो संख्या इटसेल्फ अपने आप में। तो वैसे अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारे पास में 2 3 5, ठीक है, 7 और फिर 11 13, ठीक है ना आपके पास में, फिर आपके पास में 17, ठीक है, फिर आपके पास में 23 19, फिर आपके पास में 23, ऐसे चलती चली जाएंगी। तो हमें वो देखनी है जो 6 की भाजक है, जो 60 की भाजक है। 2 भी भाजक है बिल्कुल, तो यहां लिख देते हैं सेट को डी बराबर आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा कि एक तो 2 आ जाएगी, ठीक है, 2 आ गया, 3 भी आ जाएगा क्योंकि 3 भी अभाज्य भी है, उसको काटता भी है, भाजक भी है, भाजक का मतलब जो उसको डिवाइड करता हो। 5 भी इसको काटता भी है और अभाज्य भी है। 7 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, फिर 19 नहीं होगा, आगे मुझे लगता नहीं मिलेगी क्योंकि आगे फिर दिक्कतें आएंगी। तो यही है, यही आपका आंसर है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय जो बनेगा ई, यहां बना दे रहा हूं मैं, इसका आंसर तो ये आ गया था। और जो ई बनेगा वो बनेगा आपके पास में कितना मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री। तो सीधी बात है, कोमा लगा दो, टी आर कोमा आई, है ना, टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी, ठीक है, और फिर कोमा ओ कोमा एन, है ना आपके पास, फिर से ओ आ गया, लेकिन ओ ऑलरेडी आ चुका है तो हमको पता है कि एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। फिर एम और ई, फिर आपके पास में आ जाएगा एम, और फिर आ जाएगा ई, और फिर आ जाएगा आपके पास में टी, और फिर आपके पास में आ जाएगा आर, और फिर आ जाएगा आपके पास में वाई। क्या दो बार कोई आर 2 बार आ गया, आर केवल एक ही बार आएगा, और टी भी 2 बार आ गया, टी भी एक ही बार आएगा। तो आई थिंक यही बनेगा बस केवल, है ना, क्योंकि आपके पास में टी भी आ गया, आर भी आ गया, वाई नहीं आया है, तो वाई आप लोग लिख देंगे यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। बस ये ध्यान देना है कि कोई भी 2 बार रिपीट ना हो पा रहा हो। फिर ऐसे ही हमारे पास में ये बेटर है, ठीक है, क्या है, बेटर शब्द में का जो समुच्चय बनेगा वो बनेगा आपके पास में बी
ई टी दो बार है तो एक ही लिखा जाएगा, ई भी आ चुका, फिर आर आ जाएगा, बेटर का ये समुच्चय आपका बन जाएगा। तो ये F इज इक्वल टू ये आपका समुच्चय बन जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि आपको और क्लियरिटी हो। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिहाज से एक क्वेश्चन और है और वो 4 नंबर है। हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं और इनको हमें समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना है जो कि रोस्टर फॉर्म में दिए गए हैं। ये जो फॉर्म है इनकी वो रोस्टर फॉर्म है। और रोस्टर फॉर्म क्या होती है सब कुछ बताया गया है इंट्रोडक्शन के अंदर, तो अभी हम लोग सिर्फ इनको अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिए, अब इस सेट को हमें बनाना है समुच्चय निर्माण में, तो मैं एक एक को उठाता हूं और यहां पे बनाते जाता हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय निर्माण में बनाने के लिए हमें इस सेट को बनाने के लिए हमें इसका कुछ मौलिक गुण, कुछ खास बात पकड़नी पड़ेगी ताकि हम इसको एक लाइन बना करके, एक पहचान बना करके इसी लिख दें। अगर आप देखें तो 3 2 9 12, ये आप अगर देखा जाए तो ये जो 3 है 3 को लिखा जा सकता है 1 गुणे 3, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और फिर उसके बाद 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और 12 को लिख सकते हैं 3 गुणे 4, 4 गुणे 3। तो आप देख पा रहे हैं इसका मतलब प्रत्येक संख्या को हम लोग 3 की गुणा में लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय को मैं ऐसा लिख दूं फर्स्ट वाले को कि इस समुच्चय के अंदर x टाइप के एलिमेंट है, x जो है वो बराबर है 3n के, किसके 3n के, आपके पास में 3n के, जहां हमारे पास में जो n है, n एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये भी है कि जो n है, n जो है वो 1 से बड़ा या बराबर है, बड़ा और बराबर है, और 3 से 4 से, क्योंकि 1 2 3 4 तक जाना है तो 4 से छोटा भी है और बराबर भी है। अब मेरे इस कथन को थोड़ा सा इससे मैच करके देखो कि यह बात बन पा रही है क्या? बिल्कुल बन पा रही है। जब n का मान हम, भाई इस रेंज का मतलब क्या हुआ? इस रेंज का मतलब हुआ कि जो n है जो n है उसका मान होगा 1 2 3 4 5, नहीं 4 तक लेना ना, तो 4। तो मेरे भाई जब मैं n का मान 1 भरूंगा इस मशीन के अंदर x बराबर 3n के अंदर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 गुणे 1 बराबर 3, 3 कम 3, तो पहला मेंबर आ गया, देखो उसका आ गया ना। फिर जब इसमें मैं x बराबर 3 गुणे n का मान जब मैं 2 भरूंगा, 3 दूनी 6, देखो दूसरा मेंबर आ गया, नहीं आ गया? आ गया होगा। फिर अगर मैं x इज इक्वल टू 3 भरूंगा, n का मान 3 3 9, चेक कर लो 9 आ गया। ऐसे 4 भरूंगा तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इसका समुच्चय निर्माण रूप आ गया आपके पास में ये, ठीक है। अब अगर हम बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्या है, दूसरे में कहा है कि हमें 2 4, ये इसी का भाई है। देखो सेकंड वाले में अगर हम बात करें कि इसके अंदर x टाइप के एलिमेंट है, और x जो है, देखो ध्यान से देखो, 2 4 6, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, और फिर कुछ देख पा रहे हो? हाँ मैं देख पा रहा हूँ। क्या देख पा रहा हूँ कि 2 की, देखो 2 है तो 2 की पावर 1 है, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और फिर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, फिर 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और फिर 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो इसका मतलब देखो पावर 1 2 3 4 5 प्राकृतिक संख्याएं अगर आ रही हैं 2 की पावर में तो समुच्चय बन जा रहा है। जहां पर x क्या है वो 2 की पावर n के बराबर है, और जहां हम ये कह सकते हैं कि n एक प्राकृतिक संख्या का मेंबर है। इसका मतलब समझते हो ना, प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है उसको हम क्या कहते हैं? 1 2 3 4, ऐसे ही हमेशा अपरिमित समुच्चय है, पता नहीं कहां तक है। तो n जो है वो इनमें से कोई आएगा, है ना। और कहां से कहां तक आएगा वो रेंज हमने ऊपर भी दी थी और इसमें भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमें लग रहा है 1 से शुरू होकर 5 तक जाएगा। तो हम कहेंगे जो n का जो मान है वो 1 से बड़ा और बराबर है, और 5 से छोटा और बराबर है। तो ये हमारे पास में समुच्चय निर्माण रूप हो गया किसका? इस सेकंड वाले का। चलो अब देखते हैं थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाले में क्या है बेटा? थर्ड वाले में 5 5 25, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। अगर देखा जाए 5 है 25 है और 125 है और फिर 625 है। तो बेटा अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 5 की घात 1 है, ये 5 की घात 2 है, ये 5 की घात 3 है, ये 5 की घात 4 है। चेक कर लो। तो आप इसको भी ऐसे लिखेंगे कि ये जो थर्ड वाला बनेगा वो बनेगा x सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, जहां पर n जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन n जो है 1 से 4 तक है, और 1 जो है 1 से बड़ा और 4 से छोटा या बराबर है। चेक कर लो। तो ये आपका हो गया थर्ड वाला भी पोर्शन, ठीक है।
उसके बाद में हम बढ़ते हैं कि ये वाला फोर्थ वाले में क्या है कि 2 है, 4 है, 6 है, चलता जा रहा। तो इसको लिखो, देखो जो ऊपर वाला था सेम यही, 3 का पड़ा इसमें, 2 का पड़ा इसमें, तो लिखो इसमें 2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, ऐसे 8 आ जाएगा नीचे, तो 2 गुणे 4, तो ऐसे चलता चला जाएगा नीचे की तरफ। तो मतलब ये हो गया 2 गुणे n, 2 गुणे n। देख लो, अगर हम n को ये कह दें, ये प्राकृतिक संख्याएं ले लें, तो हम लिखेंगे इसको x सच दैट x, ये है आपके पास में 2n टाइप के एलिमेंट है, जहां पर n जो है वो एक प्राकृतिक संख्या का सदस्य है, और n जो है बस, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन है ही नहीं। आप देख पा रहे हो कि उसने 3 बिंदियां बनाई हैं आगे, ये करके देखो, इसका मतलब ये चलता ही रहेगा। तो n में भी तो अनंत अवयव होते हैं, तो ये चलता ही रहेगा, n का मान रखते जाएंगे तो बनता चला जाएगा, इसमें कोई बाउंडेशन है ही नहीं, क्योंकि ये अपरिमित सेट है। देख लो आप, ये रुकेगा ही नहीं कहीं। तो हम लोग n को क्यों रोके, इनमें रोक दिया गया था, इनमें ये लिमिटेशन दे दी गई थी, क्योंकि ये समुच्चय सीमित थे, कहीं जा करके ये रुक जा रहे थे, लेकिन ये कहीं नहीं रुक रहा, और हमें पता है तो n की वैल्यू हम लोग कहीं भी नहीं रोकेंगे फिर, तो ये यहीं तक पूरा बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद में बेटे मेरे पास में जो समुच्चय है वो है लास्ट वाला, 5th वाला, और उसमें कहा गया है कि एक है 1 4 9 एंड सो ऑन, ये 10 100 तक है। तो अब अगर इसे देखें, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ऐसे यहाँ पे 16 आता तो 4 का वर्ग आता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लिखा जा सकता है कि x सच दैट x के x जो है बराबर है वो n के स्क्वायर के बराबर है। आप देखो, n का मान 1 भरोगे तो पहला, n का मान 2 भरोगे तो दूसरा, n का मान 3 भरोगे तो तीसरा, और जहां पर जो हमारे पास में n है, नीचे आकर के 10 की घात 2 आ जाएगी। n जो है वो एक प्राकृतिक संख्या, लेकिन बाउंडेशन है, वो 1 से शुरू होकर 10 तक जा रहा है, क्योंकि 100 तक ले जा रहा है ना, 1 से लेके। भाई आप देख लो ना, 1 का वर्ग, और चलते चलते कहां तक जा रहा है, 10 के वर्ग तक जा रहा है। तो n का जो मान है वो क्या है कि 1 से बड़ा या बराबर है, और साथ ही साथ 10 से छोटा या बराबर, छोटा और बराबर है। तो इसके लिए लिमिटेशन हमने यहाँ पे दे दी। तो आई थिंक आपको इन सभी के समुच्चय निर्माण रूप समझ में आए होंगे, और अगर ये समझ में आ गया, फिर आपको कहने की बात है, बीजगणित का ये बहुत ही अच्छा, सुंदर, टिकाऊ हिस्सा समझ में आने लगा होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो, अब आपके स्क्रीन पे बेटे इसका एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है, और इससे हम लोग समुच्चय निर्माण से हमें जाना रोस्टर के अंदर, इससे भी बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और क्वेश्चंस में और हेल्प मिलेगी जब आगे चैप्टर में बढ़ाएंगे। तो क्या कह रहा है, देखिए कि अवयवों जो हमारे पास सदस्य हैं को सूचीबद्ध करो। मतलब अभी सामने एक समुच्चय निर्माण विधि दी है, तो उसको हमें रोस्टर फॉर्म में देना, कहने की बात यह है। तो चलिए, पहला जो कह रहा है वो ए एक ऐसा समुच्चय जिसमें x टाइप के एलिमेंट हैं, x सच दैट x, और x कैसा है, एक विषम प्राकृत संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, आपको पता है प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी चलती रहती हैं हमारे पास में। तो इसके अंदर विषम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, आगे आके 9 आ जाएगा, तो उस तरीके की आएंगी। तो आई थिंक इसका आंसर मैं यही लिखता जा रहा हूँ, इसका आंसर लिख देता हूं मैं कि ए जो बनेगा वो बनेगा 1 3 5 एंड 7, और उसके बाद बहुत सारी आएंगी, तो आप 3 पॉइंट्स बनाएंगे, सिर्फ 1 2 और 3। इन तीनों का मतलब है कि आगे की तरफ चल रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट्स बनाने, इससे ज्यादा नहीं बनाने हैं। अब देखिए, अब बढ़ते हैं इसके अंदर, बी के अंदर। कह रहा है कि बी एक्स टाइप के एलिमेंट है, एक्स एक पूर्णांक है जो -1/2 और 9 बटे माइनस नहीं, सॉरी प्लस ही है, ये +9/2 के बीच का है। तो एक पहले संख्या रेखा बना लो, उससे क्लैरिटी आ जाएगी और बढ़िया। तो यहाँ पे बीच में कहीं 0 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये यहाँ पे कहीं 9 आ जाएगा, और इधर की तरफ -1 -2 -3 है ना, बस -1 तक ही तो लिखना है। अब /2 है, दोनों की जगह सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको /2 कर दो, /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2 /2, और यहाँ भी /2, यहाँ भी /2। अब हमें इसको हटा लो, इसको भी हटा लो, इनके बीच का हिस्सा तो ये बना, ठीक है ना, यही तो बना। अब इनके बीच के हिस्सों से भी पूर्णांक लेने हैं। पूर्णांक 0/2 क्या होगा, 0 होगा, तो 0 एक पूर्णांक है, ठीक है। 1/2 एक पूर्णांक होगा, नहीं, ये हमारे काम का नहीं है।
2/2 का मतलब आपके पास में 1 आ जाएगा, ये भी हमारे काम का पूर्णांक होता है। 3/2 हमारे काम का नहीं है। 4/2 का मतलब आ जाएगा 2। 5/2 हमारे काम का नहीं है क्योंकि पूर्णांक नहीं बनेगा। 6/2 का मतलब आ जाएगा 3, तो ये 3 हमारे काम का है। 7/2 का मतलब ये भी पूर्णांक नहीं होगा। 8/2 का मतलब हो गया 4। तो हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4। तो आई थिंक इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, इन दोनों संख्याओं के बीच के पूर्णांक जो आएंगे वो आएंगे बी। जो सेट बन जाएगा वो बन जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है जी, आपके पास में क्लियर। चलिए अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब कह रहा है कि एक्स सी जो है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और जो जिसका वर्ग जो है 4 से छोटा है। तो पूर्णांक तो आपको पता है 0 भी है, 1 भी है, 2 भी नहीं, पूर्णांक तो सारे है ना, 0, -1, -2, -3 है ना, ऐसे ही आपके पास में इधर फिर 1, 2, 3 इधर भी है। लेकिन हमें ऐसे पूर्णांक लेने हैं जिनका वर्ग जो है वो 4 से छोटा हो। इसका अच्छा 4 से, इसका वर्ग तो 9 हो जाएगा, ये तो हमारे काम का नहीं। इसका वर्ग हमारा 4 हो जाएगा, इसका वर्ग हमारा 1 हो जाएगा, इसका वर्ग 0 हो जाएगा, इसका वर्ग भी 1 हो जाएगा, इसका वर्ग 4 हो जाएगा, इसका वर्ग 9 हो जाएगा। तो 4 से छोटे वर्ग की रेंज कौन सी है? ये है 4 से छोटे, छोटा और बराबर भी है। देखो निशान निशान ये भी लगा ना, ऐसा निशान लगा तो बराबर भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये वाली रेंज ले लेंगे, यहां से यहां तक की है पूरी। तो ऐसे कौन कौन से हैं भाई? ऐसे कौन कौन से हैं? यहां से ये जो पूरा आएगा ऐसे पूर्णांक है -2, -1, 0, 1, 2। तो लिख दो आंसर में। आंसर में लिखेंगे जो सी बनेगा वो बन जाएगा -2, 1, 0 और 1 और 2, है ना। चेक भी कर सकते हो पीछे आंसर एक बार आपके पास में, ठीक है। ओके, अब उसके बाद का जो क्वेश्चन है, उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है हमें कि इसके अंदर जो लोयल लिखा है शब्द के अक्षरों का, तो बहुत आसान है कि हमारे पास जो डी बनेगा लोयल शब्द के अक्षरों का एक समुच्चय L, O, Y, A, L ऑलरेडी आ चुका है। L 2 बार है तो 2 बार में केवल एक ही बार लिखा जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब लिख रहा है एक्स सच दैट एक्स वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन न हो। अच्छा, आपको पता है जनवरी होता है, एक मिनट लिख लेते हैं, और फिर फरवरी होता है, मार्च आता है, अप्रैल आता है, ठीक है, मई आता है, जून आता है, जुलाई आता है, अगस्त आता है, अक्टूबर आता है, नवंबर आता है और दिसंबर आता है। ये वाला भी 31 वाला होता है, पता है? ये नहीं होता। ये वाला 31 का होता है, ये नहीं होता। ये वाला 31 का होता है, ये नहीं होता। ये वाला 31 का होता है, ये भी 31 का होता है, और ये वाला 31 का नहीं होता है, ये 31 का होता है। सॉरी, ये भी गड़बड़ हो गया शायद। ऐसे भी देख सकते हैं ना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, एक छोड़ दिया मैंने इसमें, हाँ सितंबर छूट गया इसमें से। हाँ, तो पहले आएगा सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर, फिर आएगा नवंबर, है ना, और फिर आएगा दिसंबर। तो ये 31 का, तो ये आएगा 30 का, है ना, मतलब 31 का, ये आएगा 30 का, फिर ये आपका 31 का, फिर ये 30 का, और ये फिर 31 का। तो आई थिंक 31 वाले हटा लो, ये भी हट गया, 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 ये भी हट गया। बचा कौन कौन सा? फरवरी। तो आंसर में आ जाएगा जो ई बनेगा वो बन जाएगा आपके पास में, एक तो फरवरी बन जाएगा फेब, और फिर बन जाएगा आपका अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, ठीक है, और फिर बन जाएगा आपके पास, नीचे आते जाओ, अप्रैल के बाद नीचे आ जाओ जून, ठीक है आपके पास में, और जून के बाद नीचे आ जाओ आप लोग सितंबर, भी ऐसा ही है, और सितंबर के बाद आप आ जाओ नवंबर, भी ऐसा ही है, ठीक है ना आपके पास, और बाकी सारे 31 वाले हैं, है ना। चलिए अब कह रहा है कि एक्स दैट अंग्रेजी का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। ठीक है, व्यंजन मतलब है कॉन्सोनेंट। दो तरीके के होते हैं ना, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ए आई ओ यू ई, ये 5 तो होते हैं वोवेल्स। ए आई ओ यू और ई, ये तो होते हैं आपके पास में ए ई आई ओ यू, ये भी है, ये 5 होते हैं यार, किसी क्रम में लिख लो। तो ये जो 5 हैं ये हमारे वोवेल्स होते हैं, लेकिन इनको छोड़कर सारे व्यंजन हैं। तो के से पहले आने वाले जितने भी होंगे आपको पता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच
आई जे है ना आपके पास में, और के से पहले आने वाले ये हैं सब, लेकिन इनमें भी सिर्फ व्यंजन जो कॉन्सोनेंट उनको हटा दो, इसको भी हटा दो, ए को भी हटा दो, और फिर इसमें से ई को भी हटा दो, और इसमें से आप आई को भी हटा दो, तो बचेगा जो एफ बनेगा वो बनेगा आपके पास में बी कोमा सी कोमा डी कोमा एफ कोमा जी और कोमा एच कोमा जे, है ना। बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटे आप बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ताकि आप लोग आसानी से चीजें समझ पाए। चलो बेटा, अब इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और आई थिंक अब आपको समुच्चय की समझ हो गई होगी, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण और अवयव अवयव सब समझ में आपको आ गया होगा। तो फाइनल करते हैं इस एक्सरसाइज को। कह रहा सही मिलान करने हैं, तो इधर तो दिक्कत नहीं है देखने में, बिल्कुल भी दिक्कत उस तरफ है, छुपा हुआ बैठा है सब मामला। तो पहले इनको सही बना लो। जैसे ए है, ए को हम लोग, मैं लाइन बना दे रहा हूं, ऊपर मिलान करते चले जाएंगे। फिर ए क्या है, ए बेसिकली है क्या, एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 6 के भाजक है, अभाज्य भी है और 6 का भाजक भी है। आप सुनो, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 होते हैं, 3 होता है, और फिर 5 होता है, ऐसे ही। लेकिन ठीक है, तो हमें लेना है अभाज्य संख्याएं जो 6 की भाजक हों। तो 6 को काटने वाली कौन कौन सी होंगी, 2 होगी और 3 होगी। तो केवल 2,3 आपके पास में ये बन जाएगा। ए जो है 2,3 है, तो 2,3 ए, ये 2,3 है, तो कौन सा, ये बन गया, सीधी बात है, ये वाला इसके साथ मैच कर जाएगा। फिर अगर हम लोग देखें एक्स सच दैट एक्स, बी वाले को, है ना, बी वाले को, बी वाला सेट क्या बनेगा, संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 से कम कही है तो यहीं तक लिख लेते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कंडीशन है कि विषम होनी चाहिए। तो 1 ये हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। तो 1 3 5 7 9, तो समुच्चय जो बनेगा वो बनेगा 1 3 5 7 और 9। तो ये कौन सा है, बी वाला, ये है देखो लास्ट वाला, तो इसका मतलब ये इसके साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में तो कोई बात ही नहीं है, मैथमेटिक्स तो उसके साथ मैच करेगा ही करेगा। अब देखो भाई, इस वाले को देखो, ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 के भाजक है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 होते हैं, 6 तक ही लिख लें क्योंकि 6 तक की बात की है, भाजक है। तो एक भी काटता है, ये भी भाजक होता है, ये भी भाजक होता है, ये भी भाजक होता है, क्योंकि इसने कंडीशन दी है भाजक वाली। और फिर ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये होता है। तो 1 2 3, 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, तो 1 2 3 और 6 तो ये है। तो इसका मतलब भाई यही बचा था लास्ट वाला आपके पास में, बस। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके प्रश्नावली 1.2 के इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है।